हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत में बसे एक बेहद ही खास और हैरतअंगेज शहर चेन्नई के बारे में, जिसे भारत में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के बाद इसे यहाँ के चौथे सबसे बड़े महानगरों की सूची में गिना जाता है। बंगाल की खाड़ी से सटे कोरोमंडल तट की सीमा पर बसा चेन्नई शहर अभी के मौजूदा दौर में यह तमिलनाडु की न्यायिक राजधानी के तौर पर कार्य करता है, जिसे इसके जीवंत साहित्य और बहुसंख्यक प्राचीन मंदिरों के कारण इसे दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्रों में सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। वैसे तो यह पूरा शहर तमिल संस्कृति से जुड़ा है, जहाँ के भरतनाट्यम डांस सहित कई नृत्य कलाओं को पूरे देश भर में बहुतायत पैमाने पर पसंद किया जाता है। वहीं चेन्नई शहर को यहाँ के लोग डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और IT पार्क्स मौजूद है, जो चेन्नई को एक बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनाने का काम करती है। समुद्र तल से महज 6 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह मेगा सिटी कुल 5,904 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जिसे फूड लवर्स के लिए भी इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी देखा जाता है। इस शहर में साउथ इंडियन फूड से जुड़े सभी वैरायटीज का जायका देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग गर्मा गर्म इडली, सांबर, वड़ा और डोसा को नारियल की चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। और कुछ यही कारण है कि चेन्नई शहर को 2015 में नेशनल जियोग्राफी के द्वारा जारी किए गए एक सर्वे में इसे विश्व के शीर्ष 10 खाद्य शहरों में सर्वोच्च स्थान मिला था, जो उस समय यह तमगा प्राप्त करने वाला एकमात्र दक्षिण एशियाई शहर था। चेन्नई शहर के अगर इतिहास की बात करें तो आप सभी को बता दें कि इस क्षेत्र को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, जो डिफरेंट पीरियड में चोल साम्राज्य, पांड्या वंश, पल्लव वंश और विजयनगर साम्राज्यों के अधीन रहा था। दरअसल यह नगर पहले केवल एक तटीय भूमि था, जो उस समय मछली पकड़ने वाला एक गांव मद्रासीपट्टनम हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय यानी 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने इस शहर को यहाँ के स्थानीय राजा चेन्नप्पा नायक से खरीदा था, और उन्होंने ही यहाँ पर मद्रास शहर और एक बंदरगाह की स्थापना भी की थी। साथ ही उन्होंने यहाँ पर सेंट जॉर्ज फोर्ट का भी निर्माण करवाया था, जो भारत में ब्रिटिशर्स का पहला फोर्ट था। इस शहर को भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय से यहाँ की शीतकालीन राजधानी बनाया गया था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से प्रसिद्ध था, जो आगे चलकर 1947 में भारत की आजादी के बाद इसे मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया, जो आगे चलकर 1996 में से चेन्नप्पा नायक के नाम पर चेन्नई नाम में परिवर्तित कर दिया गया। दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के नाम से मशहूर चेन्नई शहर में हुए एक हालिया सर्वे से यह पता चला है कि यहाँ पर 45% हेल्थ टूरिस्ट दूसरे देशों से आते हैं, जबकि 30 से 40% हेल्थ टूरिस्ट इंडिया से होते हैं। बस यही कारण है कि इस चेन्नई शहर को भारत का हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में चेन्नई शहर में डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2022-23 के GDP रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई शहर की टोटल GDP लगभग $128.3 बिलियन है, जिनमें सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, IT वर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और यहाँ के चमड़ा उद्योग का है। चेन्नई शहर भारत के कुल चमड़ा उद्योग में 50% से ज्यादा का योगदान देता है। साथ ही पूरे भारत के 35% ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम भी इसी शहर में किया जाता है। वहीं इन सबके अलावा भी इस शहर से बड़े पैमाने पर रेलवे कोच और रोलिंग स्टॉक को भारत के अन्य बड़े बड़े शहरों तक भी निर्यात किए जाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं इस शहर के कुछ न्यूमेरिकल डेटा पर। तो साल 2011 के सेंसस के अनुसार इस शहर में उसमें 65 लाख से भी अधिक की आबादी निवास करती थी, जिनमें से 80.73% की आबादी हिंदू, 9.45% मुस्लिम, 7.72% क्रिश्चियन, 1.11% जैन और बाकी बचे रिलीजन में सिख, बौद्ध और अदर कम्युनिटी के लोग आते हैं। चेन्नई शहर की पॉपुलेशन काफी डेंस एरिया में रहती है। यदि हम इस शहर के क्षेत्रफल को यहाँ की जनसंख्या के साथ बांटे तो इस शहर में प्रत्येक 1000 मर्दों पर 989 महिलाओं की गिनती के लिहाज से कुल 26,553 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में यह तमिलनाडु राज्य का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। वहीं हम बात करें इस शहर के एजुकेशन सिस्टम की, तो इस शहर के लगभग 90% लोग पढ़े लिखे हैं, और यही कारण है कि यह शहर इतनी तेज गति से विकसित हुआ है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि यह पूरा शहर तमिल संस्कृति से जुड़ा है, जिसके कारण यहाँ की लगभग जनसंख्या तमिल भाषी है। परंतु यहाँ पर बाहर से आए प्रवासी लोगों के कारण यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का भी बहुतायत पैमाने पर प्रयोग होता है। तो आइए अब जानते हैं चेन्नई शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि हालिया समय में यह शहर काफी तेज गति से विकसित हुआ है, चाहे वो यहाँ का रोड नेटवर्क हो या फिर यहाँ का मेट्रो सिस्टम। इस शहर में रेलवे की शुरुआत 1832 ईस्वी में ही हुई थी, जिसे वर्तमान दौर में साउदर्न रेलवे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मद्रास शहर में पहली बार रेलवे जर्नी यहाँ के लिटिल माउंट से लेकर चिंत्रा डिबेट के बीच चलाई गई थी, जबकि इंटर स्टेट रेलवे 1845 ईस्वी में मद्रास से लेकर अकाट यानी वर्तमान के कर्नाटक राज्य तक चली थी। अभी के वर्तमान दौर में इस शहर में चेन्नई सेंट्रल, अगमोर, बीच और ताम्रम यहाँ के 4 प्रमुख रेलवे टर्मिनल है, जो देश के सबसे बिजिएस्ट स्टेशनों में से एक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में चेन्नई शहर 1780 किलोमीटर के एक बिगेस्ट एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क में फैला है, जिसका कुछ हिस्सा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भी आता है। इन सब के अलावा भी इस शहर से 2 अन्य प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH45 और NH205 भी निकलती है, जो शहर के बाकी अन्य शहरों से होते हुए पुडुचेरी तक भी स्टेट हाईवेज के रोड द्वारा जुड़ा है। साथ ही इस महानगर के सड़कों में टैक्सी, ऑटो रिक्शा, गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस TN01, TN14, TN18, TN22 और TN80 RTO कोड के साथ यहाँ की सड़कों में दौड़ती है, जिसे TNSTC, MTC और ACTC के द्वारा संचालित किया जाता है। हवाई मार्गों की सुविधा के लिए चेन्नई शहर के पास अपना एक हवाई अड्डा चेन्नई एयरपोर्ट के नाम से मौजूद है, जो शहर से 20 किलोमीटर की
दूरी पर तिरुसलम में स्थित है। चेन्नई शहर का यह एयरपोर्ट पब्लिक प्लेन सर्विस और माल ढुलाई के मामले में यह भारत का चौथा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, जो देश के अन्य महानगरों के साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी जुड़ा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।